छात्रों नमस्ते। आज हम देख रहे हैं कबीर की साखियाँ, जिसके रचनाकार कबीरदास जी है। छात्रों, मेरा नाम श्यामराव रावले। मैं आज यहाँ पर कबीरदास जी की साखियाँ, जो कबीर जी को एक सूफी संत के रूप में भी जाना जाता है, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी ये साखियाँ हैं। साखी का अर्थ छात्र दोहे। एक शिक्षाप्रद दोहों को भी छात्रों साखियाँ कहा जाता है, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं छात्रों, कबीर जी का परिचय। कबीर जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका जन्म 1338 के लगभग वाराणसी में हुआ था। कबीर जी अनपढ़ थे। इनके गुरु रामानंद थे। इनके जीवन में हिंदू मुसलमान दोनों के ही संस्कार विद्यमान थे। उनकी मृत्यु 1518 के लगभग हुई थी। उनकी रचनाएं कबीर के दोहे बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। इसके 3 अंग है छात्रों। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। छात्रों, इसके साथ साथ कबीर जी ने इन दोहों में क्या कह रहे हैं, इसका हम सार भी देखते हैं। इस काव्य रचना में 5 साखियाँ शिक्षाप्रद दोहे हैं। प्रत्येक साखी में जीवनोपयोगी संदेश दिया गया है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी। यह पाठ भक्तिकालीन साहित्य का सुंदर उदाहरण है। प्रत्येक साखी में मानव को उसके आसपास के ही उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें बताने का सफल प्रयास इस कबीरदास जी की साखियाँ में किया है। और ये सारी की सारी साखियाँ जो शिक्षाप्रद दोहे है, ये बहुत ही ज्ञानप्रद है छात्रों। इसे हम ध्यान से देखते हैं। इसके पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण इस साखियों के जो शब्द है वह भी आपके लिए दिए जा रहे हैं। आप ज़रूर इसे अपनी कापी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। तो जाति यानी जात, ज्ञान यानी ज्ञान, गुण, करो, करना, पूछो, पूछना, मोल, मूल्य, म्यान जिसमें तलवार रखते हैं, आवत आती है, उलटत पलटकर जवाब में, अनेक, बहुत सी, गारी यानी गाली, अपशब्द। इसके साथ साथ और भी अन्य शब्द जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मनुआ यानी मन है, सुमिरन यानी ईश्वर का नाम स्मरण करना, नींदिए निंदा करना, तली यानी नीचे, उड़ी यानी उड़कर, शीतल यानी ठंडक, दया यानी करुणा, पाऊ यानी पैर। बहुत सारी जो आपकी इस दोहों में जो शब्द है वे सारे के सारे इसमें हैं। तो हम ध्यानपूर्वक अब दोहों को देखते हैं। पहला दोहा छात्रों देखिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। छात्रों, पहले हमने ज्ञान का अर्थ गुण है, करो का अर्थ करना, मोल का अर्थ मूल्य है, पूछो का अर्थ पूछना है, तरवार यानी तलवार, और म्यान जो तलवार रखने के लिए जो तलवार जिसमें रखते हैं उसे म्यान कहते हैं। तो छात्रों, इसका सरल अर्थ भी हम देखते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि साधु संतों की कोई जात नहीं होती, वे तो केवल ईश्वर का चिंतन है। इसीलिए उनके पास जो ज्ञान होता है उसे हमें विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, जिस प्रकार तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उसकी म्यान का नहीं। यानी इस दोहे से यही अर्थ हमें मिलता है कि ज्ञान देखना चाहिए साधु की
जाति नहीं देखनी चाहिए। साधु संतों की कोई जाति नहीं होती, वो तो केवल ईश्वर का चिंतन होते हैं। और इसे हमें विनम्रता पूर्वक, बहुत ही नम्रता पूर्वक स्वीकार करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हम म्यान का कोई मोल भाव नहीं करते, हम तो बस तलवार का ही मोल भाव मूल्य लगाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसा यहाँ पर पहली साखी में यहाँ पर कहा है। छात्रों, साखियों का अर्थ भी आपको यहाँ पर बहुत आवश्यक होता है। तो दूसरी साखी में क्या कहा है, देखो छात्रों, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। छात्रों, पहले शब्दों का अर्थ आवत यानी आती, उलटत का अर्थ पलटत जवाब में, गारी यानी गाली, होई का अर्थ हो जाती है। तो इसका देखो छात्रों, साथ में अर्थ भी देखेंगे और इसका सरल अर्थ भी हम देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है, यदि हमें कोई गाली देता है तो हम पलटकर उसे भी गाली दे दे। यदि कोई हमें गाली देता है, हम उसे पलटकर गाली दे दे, तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। बढ़ती संख्या, गालियों की संख्या बढ़ेगी। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर जवाब नहीं देते, किसी ने गाली दी और हम खामोश रहे, चुप रहे, मौन रहकर हम जवाब नहीं देते, तो वह गालियों की संख्या एक ही रहती है, अनेक नहीं होती। गालियाँ एक ही रहती है, अनेक गालियाँ नहीं होती। वे एक से कभी अनेक नहीं होती। कवि ने कहा है यहाँ पर, कबीरदास जी यहाँ पर यह कह रहे हैं कि संख्या गालियों की न बढ़ने के लिए मौन रहना चाहिए। अगला दोहा या साखी, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो देखिए छात्रों, माला का अर्थ मनकों की माला, कर का अर्थ हाथ, फिरे का अर्थ चलती है, मुख का अर्थ मुख में, मुंह में, मनुआ का अर्थ मन, दहू दिशी यानी 10 दिशाएं, सुमिरन का अर्थ ईश्वर का ध्यान करना। तो छात्रों, सरल इसका अर्थ भी हम देखते हैं कबीरदास जी इस साखी में क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला का मन का तो हाथ में फिर रहा है, माला का मन का हाथ में फिर रहा है, एक एक मन का। जीभ मुख में, मुख के अंदर और मन चारों ओर भटक रहा है। जीभ, जीभ यानी जिह्वा मुख के अंदर घूमती है और मन तो चारों ओर भटक रहा है। तो ऐसी भक्ति कभी परिपूर्ण नहीं होती, ऐसी भक्ति कभी परिपूर्ण नहीं होती। हमें ऐसे पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। ऐसे पाखंडवाद पूरी तरह से एक प्रकार का कोई, इसी प्रकार का एक आडंबर जिसे कहते हैं, उसे पाखंडवाद यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा, ये छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। यानी मन जो भटक रहा है उसे हमें स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। भटकती हुई मन को चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसे स्थिर रखना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे मन को जो वश में करता है वह वास्तव में सफल होता है। अगली साखी देखो, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। छात्रों देखिए, यहाँ पर नींदिए का अर्थ निंदा करना, तली का अर्थ नीचे, पाँव का अर्थ पाँव पैर, हुई का अर्थ होती है, उड़ी का अर्थ उड़कर, खरी का अर्थ बहुत, दुहेली का अर्थ दुख। छात्रों, इन शब्दों के अर्थ आपने देखे हैं, इसके साथ साथ इसकी अभी भावार्थ भी देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पाँव के नीचे की घास को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपको लगेगा मुलायम घास है, उसे भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका तिनका यदि उड़कर आँख में पड़ जाए, तो इसका तिनका यदि उड़कर आँख में चला जाता है, घास का टुकड़ा यानी तिनका, तो बहुत दुख देता है, दुख होता है। अर्थात हमें कभी भी समाज में, अर्थात कबीरदास जी कह रहे कि कभी भी समाज में निम्न वर्गीय जो कमज़ोर लोग हैं, आम आदमी हैं, सामान्य आदमी हैं, निम्न वर्गीय, कमज़ोर यानी बलहीन,
वो निर्धन लोगों की, निर्धन यानी गरीब, जिसके पास धन नहीं उसे निर्धन कहते हैं छात्रों। ऐसे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का अर्थ अवहेलना है छात्रों। तो अंतिम साखी देखो छात्रों, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो अंतिम साखी का शब्द भी देखते हैं, शब्दों के अर्थ देखते हैं। जग यानी संसार, बैरी का अर्थ दुश्मन, मन का अर्थ हृदय, शीतल का अर्थ ठंडक या ठंडा, दया का अर्थ करुणा, आपा का अर्थ अहंकार। छात्रों, यहाँ पर हमने शब्द देखे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है, यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु यानी कोई उसका दुश्मन नहीं होता। अहंकार का त्याग करने से, अहंकार का त्याग करने से मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता। अहंकार का त्याग करना चाहिए, कभी छल कपट उस नहीं रहता। उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। उसका हृदय बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और ऐसा होने से सभी उस पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। यदि उसका मन निर्मल होता है तो सारे के सारे उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसके लिए हमें कवि ने कहा है, यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि हमारा मन हमेशा शांत रखना चाहिए। कभी कोई यहाँ पर इसमें मन शांत और निर्मल होता है तो संसार में उसके कोई शत्रु नहीं होते और अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार करता है तो उसका स्वभाव में छल कपट भी नहीं रहता। उसका हृदय हमेशा निर्मल और पवित्र रहता है और ऐसे होने पर सभी उस पर अपनी कृपा भाव बनाए रखते हैं। निश्चित ही छात्रों, यह दोहे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक तो है ही, प्रेरणा देने वाले हैं, जीवन में एक नई दिशा भी दिलाने वाले, ऐसे यह कबीरदास जी के दोहे हैं। निश्चित ही छात्रों, आप इसका सरल यहाँ पर भावार्थ जो साथ में व्याख्या इसकी परिभाषा दी है वह भी आप ज़रूर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके शब्द भी दिए हैं, वह शब्द भी आप ज़रूर यहाँ पर लिखिए। छात्रों, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहना कैसी लगी यह कबीरदास जी की साखियाँ। तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को तथा अपने समूह में ज़रूर इसे भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर कहिए कि कैसी लगी यह कबीरदास जी की साखियाँ। निश्चित ही आपके लिए एक बहुत ही प्रेरक यह साखियाँ रही है। सभी को छात्रों धन्यवाद।